आइए आज मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो लिखी तो करीब 100 साल पहले गई थी, लेकिन आज भी हमारे समाज के कई कड़वे सच पर सीधी उंगली उठाती है। कहानी का नाम है नया विवाह। कहानी की शुरुआत ही इस दमदार लाइन से होती है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी का सार है। उम्र, जवानी और इंसान की इच्छाओं के बीच जो एक कश्मकश चलती रहती है ना, ये लाइन बस वहीं की एक झलक दिखा देती है। तो बात है 1930 के दशक की। प्रेमचंद ने अपने मशहूर मानस सरोवर कहानी संग्रह में इसे जगह दी और मुद्दा उठाया एक ऐसी सामाजिक समस्या का जो उस जमाने में तो थी ही, पर आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज में जिंदा है। और वो समस्या है अनमेल विवाह। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार लाला डांगामल से, एक बहुत अमीर सेठ जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और वो ये मानते हैं कि पैसा पैसा सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि बीती हुई जवानी भी। और यहाँ लाला डांगामल का दोहरापन साफ नजर आता है। देखिए, अपनी पहली पत्नी लीला से वो कैसे बात करते थे और अब अपनी नई जवान दुल्हन आशा के लिए उनके बोल कैसे बदल गए हैं। ये सिर्फ मिजाज का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा सौदा है। डांगामल के लिए रिश्ते भी व्यापार की तरह थे, एक लेन देन। 25 साल की उनकी साथी लीला उनके लिए बस एक ऐसी बूढ़ी गाय बनकर रह गई थी जो अब किसी काम की नहीं। और उनकी लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत, जिस वक्त लीला ने दम तोड़ा उस वक्त लालाजी एक महफिल में बैठे थे। तो ये तो था सिक्के का एक पहलू। अब जरा पर्दा उठाते हैं और कहानी को देखते हैं उस नई दुल्हन आशा की नजरों से, जिसे इस नए विवाह की असली कीमत चुकानी थी। लाला डांगामल के लिए तो इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ था, और इस हाँ को सच साबित करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी दौलत झोंक दी। लेकिन क्या पैसा वाकई ये खाली दिल को भर सकता है? लाला डांगामल को सिर्फ एक ही भाषा आती थी, पैसे की। उन्होंने आशा पर तोहफों की जैसे बारिश कर दी। उन्हें लगा कि ये महंगी चीजें, ये चमक दमक आशा का दिल और उसका प्यार खरीद लेगी। पर वो ये भूल गए कि आत्मा का सौदा दौलत से नहीं होता। लेकिन आशा के लिए ये सब क्या था? कुछ नहीं, सिवाय एक सोने के पिंजरे के। वो अंदर से बिल्कुल अकेली थी। प्रेमचंद लिखते हैं कि उसकी आत्मा ऊसर के पेड़ की तरह सूखी और नीरस थी, और उसकी यही खामोशी, यही उदासीनता डांगामल की दौलत के मुंह पर एक तमाचा थी। और फिर जब लगता है कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, तब कहानी में एक नया किरदार आता है। घर का एक नया नौकर, जुगल, जो आशा की इस बेरंग दुनिया में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी लेकर आता है। जुगल कोई बहुत होशियार नहीं है, एक 17 साल का अनाड़ी सा लड़का जिसे ठीक से रोटी बनानी भी नहीं आती। लेकिन उसकी इसी मासूमियत में आशा को कुछ अपनापन महसूस होता है। वो उसे सिखाना शुरू करती है, और शायद इसी बहाने वो अनजाने में खुद को फिर से जीना सिखा रही थी। और फिर एक दिन बातों बातों में ये पल आता है। एक बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन ये उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव की पहली झलक है जिसे डांगामल का बेशुमार पैसा कभी नहीं खरीद सका। ये जवाब सुनिए। इस एक संवाद में उन दोनों का अकेलापन, उनकी अधूरी ख्वाहिशें, सब कुछ जाहिर हो जाता है। ये दो ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें इस बड़ी सी बेदिल दुनिया में एक दूसरे की सोहबत में पनाह मिलती है। और इस बातचीत के बाद पहली बार हम उस आशा को देखते हैं जो कहीं खो गई थी। वो हंसती है, जुगल को छेड़ती है, जिंदा दिल हो जाती है। ये वो आशा थी जिसे डांगामाल के हीरे जवाहरात कभी जिंदा नहीं कर पाए। ये इंसान के साथ इंसान के जुड़ाव की ताकत थी। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? इसके जरिए प्रेमचंद समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? चलिए अब कहानी की जड़ तक चलते हैं। अनमेल विवाह, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है। प्रेमचंद के मुताबिक ये एक सामाजिक बीमारी है, एक ऐसी प्रथा जो न सिर्फ दो इंसानों की जिंदगी बर्बाद करती है, बल्कि पूरे समाज की नींव को खोखला करती है। तो प्रेमचंद का संदेश बिल्कुल साफ है और आज भी 100 साल बाद भी उतना ही सच है। वैवाहिक सुख कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये एक ऐसा रिश्ता है जो मन, शरीर और भावनाओं के तालमेल पर बनता है।
असल में प्रेमचंद यहाँ एक तीर से कई निशाने साधते हैं। वो बूढ़े आदमियों की जवान लड़कियों से शादी करने की प्रथा पर सवाल उठाते हैं। वो दिखाते हैं कि पैसा और तोहफे कभी सच्चे रिश्ते की जगह नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, वो एक प्रेमहीन विवाह में एक औरत के मन के अंदर क्या चलता है, उसकी एक बहुत ही गहरी तस्वीर पेश करते हैं। तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक शादी की, एक रिश्ते की सच्ची नींव क्या होती है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ता है।